The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. एंड ज्वाइन। हमारे पास यहाँ पर वॉशरूम का डोर है, ये दिखेगा सेक्शन लाइन के सामने, इसको लेना पड़ेगा। एक डोर और है, वो डोर आएगा हमारा सेम हाइट पे 7 फीट की। कॉलम तो वॉल के अंदर है ना। अगर कॉलम हमारा वॉल से बाहर होगा तब हमें उसे कवर करना पड़ेगा। कॉलम तो हमारा कहाँ है, वॉल के अंदर है। कोई चीज़ जब ऑब्जेक्ट बाहर होता है तब उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ आप क्या दिख रही है, स्टेयर। स्टेयर्स को काटो। जब स्टेयर्स कट करोगे तो कैसा नज़र आएगा। एक बात ध्यान रखना, मैंने जो सेक्शन लाइन दी है उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, कहीं वैसी मत मेंशन कर देना। ये सेक्शन लाइन हमेशा इस तरह लेना, स्टेयर्स के ऊपर से जहाँ से हम अप कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ से हम अप कर रहे हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, यहाँ पर आके छोड़ दो। स्टार्टिंग में कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7 पे लैंडिंग है। अब समझा, इस बात को थोड़ा सा समझना। ये देखो हमारा डोर आ रहा है, तो आप एक काम करो, डोर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक और हाइड कर दो। अब बहुत ध्यान से समझो, हम ऊपर जाएंगे, यहाँ से हमारा कदम, हमारा स्टेप ऊपर इस तरह जाएगा, यहाँ से इस तरह, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखो ऑफसेट ले रहे हैं, राइजर ले रहे हैं करीब 7 इंचेस का। कितने स्टेप थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। ये हमारा फ्लोर है, ये हमारा स्टेप है, तो ये हटेगा और ये हटेगा। हमारा जो स्टेप है, हमारा जो पैर है, वो डायरेक्ट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। फिर ये हमारा स्टेप कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। फिर यहाँ से हमने ऊपर उठाया अपना स्टेप, यहाँ पर। फिर हम ऐसे ही करते चले गए और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक और स्टेप जो आ गया लैंडिंग के अंदर। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दो। समझ में आ गया। यहाँ कॉर्नर से इस कॉर्नर को ज्वाइन करा दो, एक्स्ट्रा लाइंस सारी डिलीट कर दो। स्टैंडर्ड 6 से 7 इंच लेके चलते ही चलते हैं, 6 से 7 इंच। और जो ट्रेड होता है वो कम से कम 10 से 11 इंच। जो ट्रेड होता है, ट्रेड, इसे कहते हैं ट्रेड, इसे कहते हैं राइजर। राइजर होता है 6 से 7 इंच, ट्रेड होता है 10 से 11 इंच। हाँ क्या वो ठीक है। तो बस इतना। अब फिर ऊपर आओ, 1 2 3 4 5 6
फिर 7 स्टेप है हमारे, क्या करोगे? फिर ऑफसेट लो, 1 2 3 4 5 6, ज्वाइन। अब हम यहाँ से फिर टर्न हो गए, कहाँ? इस साइड में, 1 2 3 4 5 6। क्या करोगे? यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना। अगर आपके स्टेप कम पड़ेंगे तो आप उनको ऊपर तक ले लेना, अपने फ्लोर की हाइट बढ़ा लेना, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर ट्रिम करना स्टार्ट करो। देखो हमारा अगला स्टेप कहाँ मिल रहा है? हमारा अगला स्टेप स्लैब तक जा रहा है, ये यहाँ पर आए, इसके बाद हमारा ये स्टेप आया और ये आया। इसको ज्वाइन कराओ। पहले सारा एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करो। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, थोड़ा सा ध्यान देना इसके ऊपर। आप सिर्फ स्टेप को इस तरह दिखाएंगे बस, स्लैब के अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं बहुत स्मूथली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनको दिमाग में रखना, कंफ्यूज मत होना उसमें। बहुत आसान पार्ट है ये। आप क्या करोगे? आप सिर्फ उसको इतना दिखाओगे बस। इसके बाद इसको आप रिप्रेजेंट करोगे एक डिफरेंट कलर के साथ में। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर आपको शो कराना पड़ेगा क्या? ये हैंडरेल का पार्ट। तो इसको आप डिज़ाइन कर लेना, इसको आप मैन्युअली डिज़ाइन कर लेना और या डिज़ाइन करके रख लेना अपने पास। इसको डिज़ाइन करके रख लेना। अगर आपके पास पहले से कोई डिज़ाइन पड़ा होगा तो कोशिश करना उसे कि सर अगर ना हो तो कैसे डिज़ाइन करना है? किस चीज़ का? सर ये रेलिंग का। ये सब डिज़ाइन बनाने नहीं पड़ते हैं इसलिए, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, ये सब बना के रखने पड़ते हैं। मतलब सर वो ब्लॉक यूज़ करना है? हाँ, उन ब्लॉक को स्टैंडर्ड पे कन्वर्ट करके। कभी इतनी मेहनत मत करना, ये सब चीज़ें बना के रखनी पड़ती पहले से ही, ठीक है। और अगर ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप एक एक चीज़ को बनाओ, ज़रूरी नहीं है, छोड़ दो। आप जैसे मैं बना रहा हूँ आप बिल्कुल उसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। कुछ इस तरह सिंपल, बस हमें मेंशन करना है, बताना है सामने वाले को। सेंटर पॉइंट लो, कॉपी करो, मिड टू मिड, थिकनेस लो, एक्सटेंड करो, लगना चाहिए कि आपने स्टेयर्स को बनाया है। और इसको भी मेंशन करना कि यहाँ भी है हमारे पास। आप देखो कुछ इस तरह शो करना है, इस तरह रिप्रेजेंट करना है इसको। और ऊपर हम जब अप गए और उसके ऊपर क्या है, और उसके ऊपर हमारे पास घुमटी है। अब देखो अपने ड्राइंग में जाके विजिट करो,
हाँ देखो ऊपर मुमटी आ रही है सेक्शन लाइन के अंदर, तो ऊपर में मुमटी शो करानी पड़ेगी। जहाँ तक आपकी मुमटी का सेक्शन होगा। वही डाउन बीम हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने आगे पैरागोला दिया था कम से कम 4 फीट का स्लैब में, मतलब स्लैब को हमने आगे एक्सटेंड करा था, तो वो सेक्शन में दिखाना पड़ेगा। और ऊपर मुमटी है तो ऊपर हमारा क्या आएगा, ऊपर हमारा डोर आएगा। भाई ऊपर जाने का भी तो रास्ता भी तो होना चाहिए। तो ऊपर सेक्शन में क्या दिखाओगे, ऊपर सेक्शन में दिखाओगे कि कहाँ तक आपका डोर आ रहा है। तो 7 फीट की हाइट लेके ये इस तरह मेंशन करके ये हमारा डोर है, तो इसको रिप्रेजेंट करोगे किससे, ये पूरा पार्ट हमारा डोर के कलर का आएगा, डोर की लेयर पे। ऊपर क्या है, पैरागोला, जहाँ पर हमने दिया था। तो बताओ कुछ इस तरह। और जो जो लेयर्स आपने ली है इसकी, वही लेयर्स आप ऊपर भी देंगे अलग अलग कलर से। स्लैब और पैटर्न, क्योंकि सेक्शन का मतलब होता है मटेरियल, जो चीज़ हमने कट करी है। वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, वहाँ पर हमें सिर्फ दिखेगा मटेरियल। क्या है ये, मुमटी है, तो वहाँ पर एक टेक्स्ट लिखो। और हमने दिया था, याद करो, एलिवेशंस में ये डिटेल्स, और यही डिटेल आपको अपने सेक्शन में भी देना है, ये सेक्शन में भी ऐड होगा, इस बात का ध्यान रखना। बचेगा डिटेल, आपका सेक्शन का क्या डिटेल है, लाइक क्या क्या साइजेस हैं ओवरऑल, उनके बारे में रिप्रेजेंट करो। कितना बीम दिया है, हाइट कितनी कवर करी है, हर एक पार्ट को दो। और ये सेक्शन हमने काटा है, तो ये सेक्शन कौन सा था, ये सेक्शन था x और x डैश। आप 2 सेक्शन काटेंगे, x और x डैश, y और y डैश। बहुत टास्क है काम करने के लिए, बहुत टास्क है। उसको फिर आप मूव करा के रखेंगे अपनी डिटेल के पास में, शीट के अंदर। एक और डिटेल हमारी ऐड हो गई।
इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेना। जब कोई ड्राइंग छोटी लगे तो उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेना और उसका साइज़ इंक्रीज़ कर देना इस तरह। तो यहाँ पर दो आएंगे, सेक्शन एक्स और सेक्शन वाई, मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जब वाई वाला काटना, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो वाई वाली की जो डायरेक्शन है उसको ऊपर की तरफ रखना और रोटेट करा देना कुछ इस तरह, डायरेक्शन ऊपर रहेगी। तो सेक्शन लाइन क्या आएगी, एक दो वॉल, फिर ये सारी वॉल, ऐसे करके जैसे मैंने बनाया है बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। तो अब आपके पास अभी काम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो उसको कंप्लीट करने के बाद ही आगे बढ़िएगा। आपको एलिवेशंस बनाने हैं ओवरऑल 3, 2 सेक्शन बनाने हैं 5, और प्लान में चेंजेस करने हैं। और विजय का भी कंप्लीट आई थिंक हो गया होगा। विजय को भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा इसमें भी, उनको भी लेक्चर में कंफर्म हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें डिज़ाइन करने के बाद इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे बताओ, और कोई दिक्कत आए तो मुझे बताओ, ठीक है? अरे शीट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं कि आपने दिया है पूरा? नहीं, कर लो, छोटा बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, कर लो, ठीक है। ठीक है। और जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आगे मत बढ़ना, क्योंकि आगे की डिटेल और मुश्किल है, फिर लोड पड़ जाएगा और आप लोगों के ऊपर। पहले इसको कंप्लीट कर लो, रिलैक्स हो के आराम से, ठीक है? चलो बनाइए, आप स्टार्ट करो।